तो दोस्तों फाइनली जीके वाली सेक्शन पे टीयर 2 के लिए वीडियो आ चुकी है और मैं समझ सकता हूँ ये जीके वाली सेक्शन कितना डिफिकल्ट होता होगा, क्योंकि मेरे लिए जब मैं भी तैयारी कर रहा था इसको लेके बहुत ज़्यादा मैं टेंस रहता था कि जीके में मेरा क्या होगा। इतना वास्ट सिलेबस है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, उसको अलग से कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है कि नहीं, जीएस वाली पार्ट भी होती है। तो जीके में क्या अप्रोच होगी आपकी और कौन कौन से मटेरियल्स आप पढ़ के अगर जा रहे हो फाइनल स्टेज पर भी। और अभी तक तो देखो लगभग सभी बच्चों का 60% तो जीके का सिलेबस कंप्लीट ही होगा अगर टीयर 1 तक जा रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ। लेकिन अगर आपका नहीं भी हुआ है तो मैं जितना बता दूं, अगर इतना आप लोग कर लोगे तो आपको 100% इंप्रूवमेंट दिखेगी, मॉक टेस्ट में दिख जाएगी आपको और साथ ही साथ एग्जाम में तो होना ही है। ठीक है, तो चलिए एक एक टॉपिक को मैं तोड़ के बता रहा हूँ और कहाँ से चीज़ों को पढ़नी है वो भी मैं बता रहा हूँ। क्या अप्रोच होगा आपको ये आने वाले 1-1.5 महीना, ताकि आपका स्कोर जीके में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो कम से कम एक डिसेंट स्कोर आए ताकि सिलेक्शन दिला दे। आफ्टर ऑल जीके तो पता ही है रैंक डिसाइड हो ही करेगा, है कि नहीं। तो उससे पहले आप लोग को जो बोलता हूँ वही, एक वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो, है कि नहीं, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए अभी बातें स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप लोग जीके का नोट्स बनाए हो तो उसमें क्या ऐड करना है वो मैं बता रहा हूँ, और अगर नहीं बनाए हो तो क्या चीज़ का नोट्स बना लेना है, डेट विल डू फॉर यू, वो भी मैं बता के चल रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यूट्यूब में सर्च करना वन शॉर्ट SHOT, वन शॉर्ट वीडियोस फॉर जीके। और सब्जेक्ट वाइज, सब जीके में भी अलग अलग सेक्शन वाइज मान के चलो लिखना है कि वन शॉर्ट वीडियो फॉर जियोग्राफी, वन शॉर्ट वीडियो फॉर हिस्ट्री, वन शॉर्ट वीडियो फॉर केमिस्ट्री, इस टाइप के। तो जब भी ऐसे मारोगे तो परमार सर का एक वन शॉट का वीडियोस आएगा। ठीक है, उसमें क्या है, उन्होंने कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ा के रखा है, कंप्लीट पॉलिटी पढ़ा के रखा है, कंप्लीट इकोनॉमी। हालांकि वीडियो थोड़े लेंदी होंगे, देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग का नोट्स नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 4 घंटे का वीडियो आ रहा है, उसको सारा दिन में नोट्स बना लो। सारा दिन तो नहीं लगेगा, 4 घंटे का तो 6 घंटा लग सकते हैं नोट्स बनाने में, सारा दिन तो मत लेना। ठीक है, नोट्स बना लो। और अगर आपके पास नोट्स है तो जो सर इस चीज़ में पढ़ा रहे हैं, जो जो टॉपिक्स आपके नोट्स में नहीं है वो सर का क्लास करते हुए अपने नोट्स में ऐड कर लो। ठीक है, बहुत बच्चे तो ऐसे भी करते हैं कि सर का PDF कहीं से जुगाड़ कर लिया और उसी पे जो भी एडिशनल बातें सर बोलते हैं तो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, बेस्ट आइडिया है, ये भी कर सकते हो आप लोग। अब क्या होगा, वन शॉट वीडियो से आपको पूरा आइडिया तो लग गया कि इस सब्जेक्ट में है क्या, साथ ही साथ आप एक रफ नोट्स भी बना लिए पढ़ने के लिए, रिविजन करने के लिए। और एक चीज, ये जो नोट्स बना रहे हो यही काम आने वाला है लास्ट तक, तो प्लीज फिर कोई रिसोर्स चेंज मत करना आप लोग कि फिर वहां से भी पढ़ ले वहां से भी नहीं। जितना मैं बता रहा हूँ डेट विल बी मोर देन एनफ। सुनो ध्यान से, एक डिसेंट स्कोर के लिए टाइम बहुत कम है, 2 से 2.5 महीना बचा होगा, उसमें ही तुम्हें एक अच्छा स्कोर लेके जाना है। बाद बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, वो सब तो है ही, लेकिन जीके के लिए बता रहा हूँ। तो पहला वन शॉट वीडियो का एक प्लेलिस्ट आ जाएगा जिसमें हिस्ट्री की भी होगी, पॉलिटी का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, इकोनॉमी का भी होगा। सबका एक प्रॉपर नोट्स बना लेना अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो। और वन शॉट का नोट्स बन गया तो अब उसी को हम बार बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलता हूँ सेकंड पॉइंट पे। हाँ, सेकंड पॉइंट है क्या कि टीयर 1 और टीयर 2 में जीके कहाँ वेरी करता है। टीयर 1 में स्टेट जो आंसर्स होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। टीयर 2 में इस बार थोड़ा आया था हाई लेवल का। टीयर 2 में स्पेसिफिकली क्या होता है, जो ऑप्शंस रहते हैं थोड़ा ट्रिकी कर देता है उसको। कुछ ऑप्शंस थोड़ा सिमिलर हो जाते हैं, कहीं ओनली AB BC CD इस टाइप का दे देता है, या फिर एबोव में से मान के चलो कि 4 पेयर दिया हुआ है, पेयर मैचिंग में भी थोड़ा एक्सचेंज कर देता है चीज़ों को। हाँ, तो उसमें आप क्या करेंगे कि उन सबको टेकल करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज चलाए थे हमारे टाइम परमार सर ने, जिसका नाम था निट्टो सीरीज। हाँ, निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शन किस तरीके से हम लोग छाटे। देखो जीके में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो 8, और 8 में से अगर 2 भी सही हो गया तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, और बाद बाकी 6 भी गलत हो गया तो 8 क्वेश्चन के अटेम्प्ट करना प्लस माइनस 0 ही होने वाला है, यानी कि नेगेटिव तो जाएगा नहीं। इसीलिए आप लोग ऑप्शंस एलिमिनेट करके अगर 50-50 का केस बन रहा है तो आपको अटेम्प्ट कर देनी है। जितना ज़्यादा अटेम्प्ट रहेगा उतना ही चांस रहता है ज़्यादा स्कोर आने का, हालांकि आंख बंद करके अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, तो निंजा टेक्निक वाले मैं प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग विजिट करके देख सकते हो। उसका अभी भी एक नया सीरीज चला रहे हैं शायद सर निट्टो का। हाँ, निट्टो सीरीज का निंजा टेक्निक वाला, तो उसमें रेलवे का भी आता है, अलग अलग से सीरीज चलाते हैं सर। आपको निट्टो सीरीज में CGL वाला देखना है, और अभी शायद लेटेस्ट लेक्चर 9 गया था उनका, मैं भी देख रहा था बीच में,
तो लेक्चर 9 गई होगी नीटो सीरीज बोल के, लाइव वाली सेक्शन में आपको दिख जाएगा, या और उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो नीटो सीरीज का क्लास आप लोगों को कर लेना है और वही टेक्निक आप मॉक देते हुए अप्लाई करो। मैं इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ क्या? अगर मॉक में नहीं कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर में करो। प्रीवियस ईयर में जो करंट अफेयर्स वाली चीजें, हाँ हो सकता है वो नहीं बने आपसे, बाद बाकी जो स्टैटिक पोर्शन वगैरह है उसमें आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो नीटो सीरीज 62 वीडियो मैंने बता दिया, और एक सीरीज है अगर आप कर पाओ तो कर लेना, वो है PYQ सीरीज फॉर SSC CGL। अगर वो कर ले रहे हो तो आपको फिर कहीं दूसरे जगह से प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं है, कोई लूसेंट, कोई किरण, कोई पिनाकल, कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है। PYQ सीरीज बोल के ही आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो जो लेटेस्ट चल रही थी वो PYQ सीरीज 4.0 था। तो स्क्रीन पे मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस के मैं ऐड कर दूं, और नहीं तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। PYQ सीरीज 4.0 आप लोग देख लेना। उससे क्या होगा कि ऑलमोस्ट ऑल टाइप के क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हैं। तो ये 3 आप लोग कर लो। रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है कि आज आप लोग 1.5 घंटा 2 घंटा का अभी भी वीडियो देख रहे हो, और अगर देख रहे हो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये चीज़ आप लोग अवॉइड करो, ठीक है। एक दिन आप 2 घंटा 2.5 घंटा सिर्फ करंट अफेयर्स देखने में लगा रहे हो, डज नॉट मेक सेंस। हार्डली 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उतना क्वेश्चंस के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट मैटर नहीं करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम होता तो आप लोग देखिए, कोई मतलब नहीं था, हालांकि तभी भी नहीं देखना था, ठीक है। आपको क्या करना है, एग्जाम के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले कंपाइलेशन आ जाती है पूरी एक, और आभास सैनी सर का हो गया, या फिर RBI चैनल जो है शुभम जैन सर का, उनका भी चैनल से एक PDF आता है जीके का, करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन। तो उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स ही पढ़ने हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, ओलंपिक्स हो गई, अवार्ड हो गया, कुछ बुक्स वगैरह हो गई, ऑथर हो गए, ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है, ठीक है। इतना वहाँ से कर लेना है आप लोगों को करंट अफेयर्स में। बात बाकी अगर आप चाहते हो कि और कुछ पढ़ना है तो टाइम उतना होगा नहीं आपके पास, मानो मेरी बात, क्योंकि अभी टाइम बहुत वेस्ट होगा इधर उधर। हाँ, अगर एग्जाम पास आ जाएगा तब 1-2 वीडियो लाएंगे कंप्लीट करंट अफेयर्स का, परमार सर के चैनल पे देखना है, हमारे टाइम भी आया था, तो वहाँ से 1-2 सवाल फंस जाएंगे आपके, और डेट इज मोर देन एनफ। जो सवाल इतना करने के बाद आप लोग नहीं कर पाओगे ना, वो और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, ऑप्शन एलिमिनेशन प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अटेम्प्ट ज़्यादा कर पाओ, और ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे तो अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। तो यही है, इसमें आपको नीटो सीरीज का बता दिया मैंने, PYQ सीरीज बता दिया, 1 वीडियोस का बता दिया, ठीक है। और जो नोट्स है उसी को रिवाइज करना है, नोट स्विच नहीं करोगे आप लोग, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, नोट स्विच आपको नहीं करना है। करंट अफेयर्स में मैं बता दिया हूँ क्या करना है। करंट अफेयर्स का जो आएगी PDF से पढ़ सकते हो, और चाहते हो कोई वीडियो से देखो तो परमार सर हैं, या फिर जो भी टीचर आपको अच्छा लगे। मंथली अगर कंपेयर हो कि महीना का जो समरी आता है 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो, वो सब देख के खत्म कर दो 12 महीने का इस टाइप का, लेकिन डेली बेसिस पे आपको नहीं देखना है। इतना करो, भरोसा रखो, यही करना है। इतना अगर कर ले रहे हो, बार बार नोट्स को रिवाइज करो, तो एक बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा जीके में आपका, ठीक है। यही करो और कहीं स्विच मत करो, ठीक है। तब तक मेरे साथ जुड़े रहो, और आने वाले दिनों में मैं अलग अलग वीडियोस लेके आता हूँ, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। और एक लाइक करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और इतना प्यार जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।